के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर जो होता है ओडी थ्रेडिंग करने वाला थ्रेडिंग टूल होल्डर होता है उसका स्पेसिफिकेशन अलग अलग तरीके से कैसे है, आज मैं दूसरी एक टेक्निक मतलब दूसरा एक स्पेसिफिकेशन वाला टूल होल्डर का मैं आपको स्पेसिफिकेशन समझाने वाला हूँ ये वीडियो के माध्यम से। तो आप पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए कि कोड वाइज कैसे ये किया जाता है, कोड वाइज कैसे सब स्पेसिफिकेशन दिया है, स्टैंडर्ड कोई इंच में देता है या स्पेसिफिकेशन कोड है, वो कोड द्वारा कैसे पहचानना है वो टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो आज का वीडियो देखते हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल्स फुल फॉर्म हम देख रहे हैं, उसको स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं आप टोटली। तो उसमें ये थ्रेडिंग का टूल है एक्सटर्नल वाला, तो ये उसके ऊपर ये 6 स्पेसिफिकेशन दिए, शॉर्ट फॉर्म में दिए है, आपको फुल फॉर्म में मैं उसका डिटेल्स बताने वाला हूँ टोटली। और ये क्या कोई ये स्टैंडर्ड नहीं, ये कोड है अलग अलग, ये कोड वाइज आपको समझ के लेना है कि बाबा कोड वाइज ये कैसे काम करता है क्या नहीं। तो उसमें पहले दिया है यस दिया है, डब्ल्यू है, आर है, 12 है, सी है और 03, ये कोड है स्टैंडर्ड। वो कोड के हिसाब से आपको कयास लगाना है कि किसको क्या कहते हैं, मैं आज को आप बताता हूँ आपको टोटल। तो पहला यस माने यस क्लैंपिंग सिस्टम है। तो क्लैंपिंग सिस्टम किसमें 3-4 सिस्टम में रहता है, यम क्लैंपिंग सिस्टम रहता है, सी रहता है, सी ये लीवर क्लैंपिंग होता है, यस माने स्क्रू क्लैंपिंग होता है और यम माने टॉप होल्डर रहता है, डी माने डबल टॉप होल्डर क्लैंपिंग होता है। मतलब एक क्लैंपिंग जो इंसर्ट रहता है वो इंसर्ट के पकड़ के रखने के लिए जो क्लैंपिंग सिस्टम रहता है अलग अलग, वो कितने टाइप में है और कौन सा है। यस माने ये हमारा स्क्रू क्लैंपिंग द्वारा हम वो थ्रेडिंग का इंसर्ट क्लैंप करने वाले हैं, वो क्लैंपिंग सिस्टम होता है टोटल। तो दूसरा जो होता है 2 नंबर डब्ल्यू माने थ्रेड टाइप, माने ये जो थ्रेडिंग ऑपरेशन करने वाले ये जॉब के इंटरनल या एक्सटर्नल वो तय करता है ये डब्ल्यू कोड। डब्ल्यू के बदले एन रहेगा तो इंटरनल थ्रेडिंग के लिए यूज करना पड़ता है, अभी डब्ल्यू है तो ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग का ये टूल होल्डर है, ऐसा सिद्ध होता है। डब्ल्यू माने एक्सटर्नल और एन माने इंटरनल। से डब्ल्यू से क्या पता चलता है कि एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए आप ये टूल यूज कर सकते हो, ऐसा कयास होता है, ध्यान रखिए। तो उसके बाद अभी जो 3 नंबर है हमारा, 3 नंबर माने हैंड ऑफ टूल होल्डर। मचाने का ये ऐसा है, राइट हैंड माने इधर से जब वो थ्रेड करते जाएगा तो ये राइट हैंड हो गया, और लेफ्ट हैंड माने थ्रेड किया जाता है। तो उल्टा थ्रेड करने के लिए या उल्टा थ्रेड भी रहता है टोटल पलटी करके, या उल्टा थ्रेड करेंगे तो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, राइट हैंड थ्रेड। वो टूल के ऊपर डिपेंड रहता है, टूल आप राइट हैंड यूज कर रहे हो लेफ्ट हैंड, वो 2 प्रकार के हैंड ऑफ टूल होल्डर होते हैं थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए, ध्यान रखने का। 3 नंबर वो। अब ये 4 नंबर माने ये 12 वर्ड है, ये अंक है, 12 अंक दिया है। सैंक हाइट और विड्थ है, मतलब ये जो 12 दिया है ये कोड है, कोड द्वारा ही उसका हाइट और विड्थ पता चलती है टोटल स्टैंडर्ड। वो इंच में और एमएम में कैसा रहता है मैंने दिया है इधर। कोड नंबर 10 रहेगा ये 12 के बदले, तो वो 0.625 इंटू मतलब ये 15 समथिंग कुछ तो आता है, 16 इंटू 16 का वो सैंक रहेगा, मतलब हाइट 16 रहेगी और विड्थ 16 रहेगी। और जब 12 कोड रहेगा ये इसमें, तो ये टूल होल्डर 19x19 का रहता है टोटल। ये इंच में है, ये एमएम में है टोटल, ध्यान रखिए। ये इंच है टोटल और ये एमएम में, ये कोड है। कोड 16 रहेगा तो 12 के बदले तो 1 इंच माने 25.4 इंटू 25.4 का सैंक रहेगा, हाइट और विड्थ बोलते हैं उसको। और जब कोड 20 रहेगा 12 के बदले तो 1.5 इंच, 1.5 इंच माने 38 इंटू 38.1 वो हाइट और विड्थ वो टूल होल्डर का रहेगा। माने ये हाइट हो गया और विड्थ हो गया, ये सैंक दर्शाने का काम। एक ही वर्ड में 2 हाइट और विड्थ कोड द्वारा दिए उन्होंने टोटल, ध्यान रखिए। मतलब शॉर्ट फॉर्म में तुरंत समझने के लिए अच्छा है ये टोटली, कि ये कोड द्वारा आपको नहीं तो 2-2 नंबर ऑफ ये कर सकते। माने
हम जो स्टैंडर्ड देखते हैं 9 ब्लॉक का या 7 ब्लॉक का, जो 7 वर्ड्स द्वारा स्पेसिफिकेशन रहता है स्टैंडर्ड, या 9 या 7 रहता है टोटल थ्रेड का, तो ये 6 ही है, ध्यान रखिए। और उसके बाद 5 नंबर माने सी, टूल लेंथ है टोटल, टूल का लेंथ सी माने 50 mm है टोटली, यहां से यहां ये टूल होल्डर का लंबाई 50 mm है टोटली। टूल होल्डर का सी माने, टूल लेंथ माने थ्रेड का यहां से यहां तक का लंबाई सी 50 mm है, ऐसा ये होता है टोटल, ध्यान रखने का। स्टैंडर्ड रहता है सी माने 50। हाँ, तो उसके बाद हमारा जो 6 नंबर है टोटल, मैं इधर जगह नहीं बोल के ऊपर ये किया था टोटल। अभी ये 6 जो आखिर है हमारा 03 मानिए कटिंग एज लेंथ है टोटल। कटिंग एज लेंथ माने वो इंसर्ट का साइज होता है। हाँ, कटिंग एज लेंथ माने वो इंसर्ट का साइज माने ये साइज के हिसाब से ही टूल होल्डर का भी पॉकेट रहता है, वो पॉकेट के हिसाब से ही हम उसमें टूल होल्डर को क्लैम्प करते हैं टोटली। तो दोस्तों यही एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल होल्डर, जो मैं अलग तरीके से अलग टाइप का एक थ्रेडिंग टूल होल्डर का मैंने स्पेसिफिकेशन आपको अच्छी तरह से समझाया है टोटल की। यस क्या होता है क्लैंपिंग सिस्टम, और डब्ल्यू क्या होता है थ्रेड टाइप होता है, एन रहेगा तो इंटरनल और डब्ल्यू रहेगा तो एक्सटर्नल रहता है। और 3 नंबर जो रहता है ये हैंड ऑफ टूल होल्डर है, राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड, या लेफ्ट साइड से थ्रेड या राइट हैंड से थ्रेड बनाने के लिए ये यूज करते हैं टोटल। हाँ, और जो 3 नंबर 4 नंबर शैंक हाइट एंड विड्थ एक ही ब्लॉक नंबर कोड है, ये स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से उन्होंने ये इंच में और mm में दिया है टोटल। ये इंच mm, ये इंच 4 प्रकार में रहते हैं, 4 कोड, मतलब 12 के बदले 10 भी रहेगा, 12 के बदले 16 भी रहेगा, 12 के बदले 20 भी रहेगा। इससे हाइट और विड्थ मेंटेन है, इनटू दिया है, मतलब ये हाइट और विड्थ, 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 हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ, ऐसा ये रहता है टोटल। और ये टूल होल्डर लेंथ रहता है टोटली, टूल लेंथ बोलते हैं वो थ्रेडिंग का जो भी टूल होल्डर है उसका लंबाई दिखाने का काम है। और 03 माने ये आखिर वाला कटिंग एज लेंथ माने इंसर्ट का साइज कितना है वो दर्शाने का काम ये रहता है टोटल। तो इसी तरह से दोस्तों हमने एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल होल्डर का स्पेसिफिकेशन बोलते हैं या फुल फॉर्म अलग तरीके से कैसा है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, आपको समझ में आया होगा। कुछ उसके वीडियो के बारे में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।